हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं या शोध कार्य करना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपको इसके लिए क्या करना होगा, कौन सी परीक्षा पास करनी होगी, साथ ही साथ आप इस परीक्षा में सफलता कैसे हासिल करेंगे। सभी बिंदुओं पर मैं बात करने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं बिंदुवार सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे आप जो है अपने स्ट्रेटेजी के अंतर्गत इस अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में विस्तार से बिंदुवार हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट का क्या अर्थ होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जामिनेशन कब होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, नेट का सिलेबस क्या है, इसमें कितने पेपर की परीक्षा होती है, प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होते हैं और कितने अंक के होते हैं, और लास्ट में इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं यूजीसी नेट का क्या अर्थ होता है। यूजीसी का अर्थ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का अर्थ होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह परीक्षा जो है एनटीए के द्वारा ली जाती है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी नेट ऑल इंडिया लेवल पर होने वाली एग्जाम है। यह देश के संपूर्ण कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को निर्देशित और संचालित करती है। ठीक है, और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की अर्हता या पात्रता प्रदान करती है। यूजीसी नेट की परीक्षा जो है 2018 तक सीबीएसई के द्वारा कराई जाती थी, लेकिन अब यह परीक्षा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराई जाती है। यूजीसी नेट देश के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता प्रदान करती है। ठीक है, अगर बात करें कि नेट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो साथियों, अगर आप नेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसमें जनरल अभ्यर्थियों के लिए जो है 55% आपको अंक होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर ओबीसी या नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए जो है 50% जो है मार्क्स एमए में होने चाहिए। उत्तीर्णांक होगा, जो मार्क्स होगा, परसेंटेज होगा, वह 55% होने चाहिए जनरल अभ्यर्थियों के लिए, और ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर अभ्यर्थियों के लिए 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। और एमए के लास्ट ईयर या फाइनल ईयर के कैंडिडेट भी इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए नेट परीक्षा में एज लिमिट क्या होता है, तो दोस्तों, नेट की परीक्षा का फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो एक साथ दो परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा है जेआरएफ। जेआरएफ का अर्थ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जेआरएफ के लिए उम्र सीमा की बात की जाए तो इसमें उम्र जनरल के लिए होता है, और जो रिजर्वेशन कैंडिडेट जो होते हैं उसके लिए 5 वर्ष की छूट इसमें जो है दी जाती है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उम्र की कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जब चाहें नेट का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, नेट और जेआरएफ की परीक्षा एक साथ और सेम प्रश्न पत्र के साथ होती है। अंतर क्या होता है, इसके लिए एक ही परीक्षा भी ली जाती है, लेकिन अधिक अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट जो है, कुछ कैंडिडेट जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, और कम अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पात्र होते हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेआरएफ के जो कैंडिडेट होते हैं, जेआरएफ उत्तीर्ण अंक जो होते हैं अभ्यर्थी जो है, वो दोनों के लिए ही पात्र होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ अर्थात जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों की अर्हता जो है उनको मिलता है। ठीक है, और शोध कार्य करने हेतु यूजीसी प्रत्येक माह उन्हें जो है लगभग 30 की राशि जो है उन्हें दी जाती है। आइए जानते हैं नेट परीक्षा का आयोजन कब होता है। नेट की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, पहला जून और दूसरा दिसंबर माह में। जी हाँ दोस्तों, इस नेट परीक्षा के जो आयोजन जो होता है वह 2 बार होता है वर्ष में, और एक पहला जो होता है जून माह में होता है और दूसरा दिसंबर माह में होता है। आप वर्ष में 2 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और नेट परीक्षा के एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात की जाए तो नेट परीक्षा में जो एप्लीकेशन फ़ी है वह जनरल के लिए जो है 1100 रुपये है। ठीक है, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और बीएमएस एनसीई जो है उसके लिए 550 रुपये है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है 275 रुपये जो है शुल्क निर्धारित है। नेट परीक्षा
पैटर्न क्या है दोस्तों? अगर नेट एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यूजीसी नेट का एग्जाम वर्तमान में 2 पेपर में होता है और दोनों ही पेपर की अवधि 3-3 घंटे की होती है। ठीक है, दोनों पेपर की परीक्षा जो है सीबीटी मोड में होती है। सीबीटी का अर्थ हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, यह पहले जो है कहा जाए कि यह ऑफलाइन होता था, लेकिन अब यह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। आपके गलत उत्तर के लिए कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, जो कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है ना, राहत की बात है। और 2 पेपर जो होता है उसमें प्रथम पत्र में 50 प्रश्न होते हैं, 2 अंक स्तरीय होते हैं। पहले पत्र में 50 प्रश्न होते हैं, 2 अंक स्तरीय होते हैं, 100 अंक के होते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर द्वितीय पत्र जो आपके मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी स्नातकोत्तर में जो आपने विषय लिया है उसी से संबंधित रहते हैं, वही पत्र होता है। ठीक है, 100 प्रश्न होते हैं, 2 अंक स्तरीय होते हैं। यानी द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है, द्वितीय पेपर में जो है 100 प्रश्न होते हैं और 2 अंक स्तरीय होते हैं, 200 अंक होता है। यानी कुल मिलाकर के 300 अंकों का एग्जाम होता है। द्वितीय पत्र पीजी के ही पत्र होंगे जो आपने लिया होगा। ठीक है, और पहला पत्र जो है वो सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, और इस एग्जाम में जो है आप हिंदी अथवा इंग्लिश किसी भी माध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं। नेट परीक्षा का सिलेबस क्या होता है दोस्तों? यूजीसी नेट की परीक्षा में 2 पत्र होते हैं, पहले ही मैंने बताया है। पहले पत्र में 50 प्रश्न 2 अंक स्तरीय होते हैं और ये 10 कहा जाए कि टॉपिक से पूछे जाते हैं और प्रत्येक टॉपिक से 5-5 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोनों ही पत्र जो हैं उसमें आपके अंक को जोड़ करके आपके रिजल्ट का निर्धारण किया जाता है। दोनों ही पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या करें दोस्तों? यूजीसी नेट उत्तीर्ण करने पर आपको यूजीसी के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और जेआरएफ उत्तीर्ण करने पर शोध कार्य हेतु पात्रता प्रदान किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने पर नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होकर अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेट परीक्षा की तैयारी कैसे करें अगर इस पर बात की जाए तो यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर समर्पण की भावना के साथ तैयारी में लगना होगा। ठीक है, पूरी तन्मयता और शिद्दत के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना होगा, साथ ही साथ इसका सख्ती से पालन भी करना होगा। दूसरे अगर टॉपिक की बात करें तो विश्वसनीय पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। यूजीसी नेट के लिए कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं इसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको जल्द ही बताऊंगा। स्वयं का नोट्स बनाएं आप और बार बार उसे दोहराएं। ग्रुप डिस्कशन जो समर्पित कैंडिडेट हैं, समर्पित विद्यार्थी हैं, उनके साथ आप अवश्य भाग लें और नेट के जो प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप कहा जाए कि समय समय पे सॉल्व करें। ठीक है, और नेट के जो भी यूनिट आपको सबसे अच्छे लगते हैं, ठीक है, उससे ही आप स्टार्ट करें, पढ़ना शुरू करें। ठीक है, कठिन परिश्रम और लगन के साथ पढ़ें, शॉर्टकट न ढूंढें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो कठिन परिश्रम और लगन के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें, निसंदेह आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, आपका मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई भी प्रश्न या सवाल आपके मन में हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।